तो सबसे पहले जो लिंक लेते हैं वो सैटर्न वीनस का लेते हैं कि भाई सैटर्न वीनस क्या है बेसिकली चार्ट के अंदर। अगर वीनस सैटर्न के साथ में क्लब है या सैटर्न के साथ में उसका रिलेशन है, रिलेशन किस तरीके से बनेगा कि या तो सैटर्न वीनस एक साथ में हो या सैटर्न वीनस एक दूसरे से ट्राइन में हो या सैटर्न से नेक्स्ट हाउस में वीनस हो, सैटर्न से सेवंथ हाउस में वीनस हो। ठीक है, ट्वेल्थ हाउस में वीनस होगा तो भी उसको लिया जाएगा, बट नॉट दैट मच स्ट्रांग, वो इतना स्ट्रांग युति नहीं कहलाएगी ट्वेल्थ हाउस की। तो सैटर्न वीनस क्या बताता है? परफेक्ट कॉम्बिनेशन है धन कमाने के लिए। परफेक्ट कॉम्बिनेशन सैटर्न वीनस। परफेक्ट कॉम्बिनेशन इसलिए है क्योंकि जब हमने सैटर्न का चैप्टर पढ़ा था, प्रोफेशन के बारे में बात की थी, तो सैटर्न जो है वो आपका कर्म कारक है। कर्म कारक मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोफेशन ओनली, ये आपके ओवरऑल कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो आप किसी भी प्रकार का कोई कर्म करते हैं तो वो शनि से जुड़ा होता है, अपने आप ही वो शनि से ही जुड़ा हुआ होता है। तो शनि का संबंध अब यहाँ किससे हो गया? वेल्थ गिविंग प्लैनेट से हो गया। मतलब आप जो कोई भी काम करोगे, जैसा मर्जी आप काम करोगे, पैसा तो आपको उससे आएगा ही आएगा, ये बात श्योर है। मतलब सैटर्न वीनस का जो कंजंक्शन है ना, ये इंश्योर करता है कि व्यक्ति जो काम करेगा उस काम से उसको पैसा मिलेगा। तो बहुत बड़ी बात है ना। मतलब आदमी ओवरऑल, जो आदमी कभी काम करता है तो काम के पीछे उसका जो एक उद्देश्य होता है, जो उसका अपना एक वो रहता है, वो वेल्थ को लेकर ही है कि भाई मैं ऐसा कोई कार्य करूं जिससे मेरे को वेल्थ की प्राप्ति हो जाए। तो यहाँ पर व्यक्ति कोई भी कर्म करेगा उसको पैसा मिल जाएगा। दैट इज सैटर्न एंड वीनस। लेकिन वेल्थ के ना दो रूप होते हैं, याद रखिएगा। वेल्थ हैज गॉट टू two forms basically. One is direct form, another one is indirect form. डायरेक्ट फॉर्म और इनडायरेक्ट फॉर्म में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है आपने देखा होगा, या हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर ऑलरेडी होंगे जो प्रोफेशन तो कुछ कर रहे होंगे लेकिन वेल्थ उनको किसी और चीज से आ रही होगी। मतलब हो सकता है आप बेसिकली कोई टीचर हो लेकिन वेल्थ आपने प्रॉपर्टी से कमाई हो सकता है आप एक रेस्टोरेंट ओनर है लेकिन जो वेल्थ आई है वो आपको शेयर ट्रेडिंग से आई है। तो बेसिकली क्या है कि वेल्थ का प्राप्त करना और प्रोफेशन के थ्रू ही प्राप्त करना, ये कोई एक मैंडेटरी कंडीशन नहीं। मतलब आप जिस प्रोफेशन में हैं उसके अंदर आपको वेल्थ की प्राप्ति होगी ही होगी, वो एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज है। इसलिए सैटर्न का लिंक जब वीनस से बनता है, इसको हम डायरेक्ट वेल्थ कंसिडर करते हैं। क्या डायरेक्ट वेल्थ? मतलब जो कर्म आप कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन को आप करेंगे उस प्रोफेशन से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, ये सैटर्न वीनस बताता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको डायरेक्ट वेल्थ की फॉर्म बोलते हैं। आपने काम किया, आपको काम के पैसे मिल गए, तो ये डायरेक्ट हो गया। ठीक। तो सैटर्न वीनस रिप्रेजेंट्स डायरेक्ट वेल्थ इन योर चार्ट। ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? और ये रिप्रेजेंट करता है कि वाइफ का कारक ग्रह कौन है? वीनस है। प्रोफेशन का कारक ग्रह कौन है? सैटर्न है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स कि आपकी जो पार्टनर होगी, मतलब मेल चार्ट में जो फीमेल होगी, जो वाइफ होगी, वो एक वर्किंग विमेन और एक हार्ड वर्किंग विमेन होगी। ठीक है। शी कैन बी अ वर्किंग विमेन एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग विमेन। मेहनती भी होगी और प्रोफेशन में भी होगी। कई लोग पूछते हैं ना आपसे कि भाई अरे शादी होगी, भाई शादी कैसी होगी, मतलब हाउस वाइफ होगी क्या या प्रोफेशन में इन्वॉल्व रहेगी? तो यहाँ आप डायरेक्टली बोल सकते हैं भाई प्रोफेशन में इन्वॉल्व होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और इन केस अगर वो नहीं भी रहती है तो वो जिम्मेदारियों को उठाने वाली बहुत हार्ड वर्किंग वुमेन जो है वो मिलेगी। आप सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ओवरऑल इसकी रेमेडी क्या है? बेसिकली रेमेडी कहें या अलाइनमेंट कहें, क्या है इसका अलाइनमेंट? इसका अलाइनमेंट सिंपल सा एक ही है, काम कर लो। दैट इज द अलाइनमेंट। ठीक है। कोई पूछे कि भाई सैटर्न वीनस है मेरे चार्ट में, पैसा कैसे आएगा, तो आप उसको सिंपली ये बोलेंगे काम करने से आएगा, बात करने से नहीं आएगा। ठीक है।
तो मतलब क्या है, सैटर्न कहता है एफर्ट करो, वीनस कहता है पैसा ले लो। सिंपल सी बात है। सैटर्न वीनस मतलब आप काम करोगे, पैसा आ जाए। ठीक है, तो ये चीज आपने बोलनी है। वीनस सैटर्न, अरे भाई वीनस सैटर्न हो या सैटर्न वीनस हो, अभी हम अभी हम आगे या पीछे की बात नहीं कर रहे हैं कि प्लेनेट के आगे क्या है पीछे क्या है। अभी सिंपल सी एक सिंपल सा एक फंडामेंटल समझ लो कि सैटर्न के ट्राइन में या सैटर्न के सेकंड हाउस में या सैटर्न से सेवंथ हाउस में यदि वीनस की मौजूदगी है तो इसका मतलब आपको पैसा आएगा। यू आर डेस्टाइंड टू गेट डायरेक्ट वेल्थ। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। यू आर डेस्टाइंड टू गेट डायरेक्ट वेल्थ, आपको सीधा इनकम, सीधा पैसा मिलेगा। आपको कोई इधर उधर से सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मुझसे कहें कि क्या कोई जीवन में ऐसा व्यक्ति है जिसको पैसा नहीं मिलेगा, सॉरी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हर व्यक्ति को काम करने से ही पैसा मिलेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। किसी को कुछ और करने से मिलेगा, किसी को सिंपली काम करने से ही मिल जाएगा। राइट। तो सैटर्न वीनस वो पैसा है जिसमें आपको सामने वाले को ये बोलना है भाई मेहनत करो, कर्म करो, पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो सैटर्न वीनस ये रिप्रेजेंट करता है। दूसरा एक वर्ड होता है जिस वर्ड को आपने सुना हो, टाइम मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं हम उस वर्ड को, टाइम मैनेजमेंट। ठीक, तो व्हाट इज टाइम, बेसिक समय। ठीक, समय का एक और नाम है, समय का एक नाम है काल। ठीक, काल बोलते हैं समय को। पहले का समय रहा होगा भूतकाल, इस तरीके से बोल देते हैं, वर्तमान। इस तो समय मतलब काल। काल जो है वो शनि का एक नाम है। ठीक, सैटर्न का एक जो नाम है वो काल है। तो यहां पर एक एक सिंपल सा एक वो लिख लीजिए, आप इसको स्वयं के लिए भी यूज कर सकते हैं। किसी को आप गाइडेंस दे रहे हैं जिसके जीवन में कुछ करना है तो उसको भी गाइडेंस लिख के दे दीजिए। लिख के क्या देंगे, उसको लिखेंगे, इन योर केस टाइम मैनेजमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ लोग समझते होंगे, कुछ नहीं समझते होंगे, ये थोड़ा मतलब इज इक्वल टू लिख लीजिए अगर प्रोपोर्शनल समझ में ना आए तो। टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू मनी, मतलब आप अपने समय को जितना मैनेज कर लेंगे, जितना उसको मैनेज कर लेंगे, उस उतना ही वेल्थ आपको आपके जीवन में मिल जाए। सैटर्न टाइम है, वीनस मनी है, टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू मनी। आप जितना समय का सदुपयोग करेंगे उतनी वेल्थ की प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो अगर कोई आदमी आपसे ये शिकायत कर रहा है सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन होने के बाद भी कि मेरे को जीवन में पैसा नहीं मिला, तो उसको सिंपली ये कहना है कि तूने जीवन में शिकायतों के सिवा कुछ नहीं किया है, तूने मेहनत की होती तो तू ये क्वेश्चन ना कर रहा होता कि मुझे पैसा क्यों नहीं मिला। ठीक है, और जो भी व्यक्ति सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन लेकर बैठा है, यहां पर जितने भी लोग सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन लेकर बैठे हैं, वो भली भांति इस बात को जानते हैं कि जब जब उन्होंने कर्म किया है, जब जब उन्होंने काम किया, उनको पैसा मिला है। दे कैन नॉट कंप्लेन। ठीक, वो कंप्लेन कर ही नहीं सकते, करेंगे पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो सैटर्न वीनस के केस में आप ये लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो एक चैलेंजिंग नहीं कहेंगे बट थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है, वो कॉम्बिनेशन है केतु वीनस का, या वीनस केतु कह लीजिए, या केतु वीनस का कह लीजिए। अभी बाद में बात करेंगे वो केतु वीनस क्या है, वीनस केतु क्या है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा ना आपको एक अलग फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी बताता हूँ। कि मतलब अलग फॉर्म क्या होगा, वो सिंपली ये होगा कि भाई जैसे हम बहुत टाइम से सुनते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे होता है क्या, हिंदुस्तान में लोगों को ना लकी और अनलकी मान लेने का एक रिवाज सा है ना। कोई घर में आया मान लो,
वो घर में आते ही कुछ बढ़िया सा हो गया, अरे क्या इसके तो जो कदम है बड़े शुभ हैं, और ये है वो है, ये तो बड़ा लकी है, और थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो गया तो ये तो अनलकी है, ये है वो है। तो यहाँ पे वो लकी चार्म बनाने का जो फैशन है वो मतलब सदियों से चला आ रहा है, मतलब अभी भी जिंदा है पूरी तरीके से। मतलब कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं मानेगा कि उसका लक या मतलब जो भी उसका बैड लक है वो उसके चार्ट में ऑलरेडी मतलब क्लियर होता है कि ये ऐसा कुछ होगा, उसके बाद में ये व्यक्ति कुछ ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस करेगा। बट स्टिल मैं आप लोगों के साथ में कुछ चीजें शेयर करता हूँ, उसको समझिएगा, और समझ पाएंगे तो ना आप स्टनिंग प्रिडिक्शन दे पाएंगे, जिससे सामने वाला सुन के मतलब ये बोलेगा कि यार ये तुमने कहां से पकड़ी ये चीज। ठीक है। मान लीजिए मान लीजिए मेरे संतान के चार्ट में, सपोज मेरे संतान है और मेरी संतान के चार्ट में एक कॉम्बिनेशन बना, क्या बना, लिखो, लिख लो भाई, लिख लो, अच्छा रहेगा, शर्माओ मत, लिखो। एक कॉम्बिनेशन है, दैट इज सन, SUN, सैटर्न एंड वीनस। ठीक। कॉम्बिनेशन क्या है? सन, सैटर्न, वीनस। अब इस कॉम्बिनेशन के ऊपर लिखो, हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में लिख लो, ऊपर लिखो ये एक बच्चे की कुंडली है। लिखो, ऊपर लिख दो ये एक बच्चे की कुंडली है। ठीक। बिल्कुल जो एक इंडियन वर्जन होता है ना, उस इंडियन वर्जन के तहत मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप बहुत सिंपली देख लोगे कि ये क्या है। लिख लिया सन, सैटर्न, वीनस। अब सन के नीचे लिखो फादर, सैटर्न के नीचे लिखो प्रोफेशन, वीनस के नीचे लिखो वेल्थ। इस कॉम्बिनेशन के साथ जब कोई बच्चा पैदा होगा, उसका पैदा होने के बाद इसके पिता को भरपूर वेल्थ की प्राप्ति होगी। क्लियर बोल दो। सीधा पूछो, हाँ भाई कब पैदा हुआ? 2022 में पैदा हुआ। ठीक है, 2022 में मतलब 1 साल ही हुआ है, तो पिछले 1 साल में इंप्रूवमेंट हो गई होगी वेल्थ में? हाँ जी बिल्कुल होगी। ठीक है, समझ गए? तो ये एक, अब नीचे लिखो, अब प्रिडिक्शन करनी सीख लो अच्छे से कि किस तरीके से हम कौन से कॉम्बिनेशन को पढ़ रहे थे अभी। पहले वो कॉम्बिनेशन बताओ, किस कॉम्बिनेशन को स्टडी कर रहे थे? सैटर्न वीनस को स्टडी कर रहे थे, राइट? अब सैटर्न वीनस के कॉम्बिनेशन को ही हमने कितना कितना तोड़ दिया है, अब उसको देखते जाओ। अब नीचे लिखो मून, सैटर्न, वीनस। अब ये लिखो मून, सैटर्न, वीनस। इसके ऊपर लिखो ये एक पिता की कुंडली है। इसके ऊपर लिखो ये एक पिता की कुंडली है। अब मून के नीचे लिखो मां। मून के नीचे लिखो मां। शनि के नीचे लिखो कर्म। और शुक्र के नीचे लिखो पैसा। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसकी प्रिडिक्शन क्या बनेगी। बता दो। ठीक है जी, बता देते हैं। मून के नीचे लिखो, मून के नीचे माँ ऑब्लिक लिखो, माँ ऑब्लिक पहली कन्या संतान।
पहली कन्या संतान। इस व्यक्ति को जिस दिन इसके घर में एक कन्या संतान का जन्म होगा, उस कन्या के जन्म के बाद से ये व्यक्ति अपने जीवन में, अपने करियर में अच्छे धन की प्राप्ति करेगा। समझ में आ गई बात? कन्या का चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं है, यहां से क्लियर है। मैं जिस पृष्ठभूमि से हूं, वहां पे बड़े बुजुर्गों से हमने बचपन से एक बात सुनी है, और मैंने उसको लाइफ में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली बहुत काम करते हुए देखा है। और जो हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि इंसान अपने जीवन में किसके कर्म का खाता है, ये व्यक्ति को स्वयं कभी नहीं पता चलता। पूरे जीवन में उसको लगता है, उसके उसकी उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मेरे अपने स्टार्स बहुत बढ़िया हैं, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरी ये सब चीजें, मैंने मेहनत बहुत की है, मैंने तो ये बहुत किया है। लेकिन अल्टीमेट, जो एक अल्टीमेट पिक्चर है ना, वो पिक्चर आपको यहां से समझ में आती है कि ऐसा इस व्यक्ति के जीवन में क्या ट्रिगर हुआ, जिसके ट्रिगर होने के बाद से ये व्यक्ति ने इतनी राइज, इतनी प्रोस्पेरिटी इसके जीवन में। बात समझ गए? आज आपको एक चीज बताता हूं, सोच के देखिएगा, अभी उसका एक आंसर मिलेगा। कर्म कौन सा ग्रह है ये आपको पता है? सैटर्न है। वेल्थ कौन सा ग्रह है? वीनस है। ये भी आपको पता है। अब ये बताइए कि आप अपने एम्प्लॉइज को कौन से ग्रह से देखते हैं? सैटर्न से देखते हैं। तो क्या प्रैक्टिकल अप्रोच ये कह रही है कि जितने ज्यादा एम्प्लॉइज बढ़ेंगे उतनी वेल्थ बढ़ेगी? बोल रही है नहीं। भाई सैटर्न अगर ट्रिगर हो रहा है, सैटर्न अगर मजबूत हो रहा है, तो इज इक्वल टू वीनस है ना वो, तो उधर वीनस भी बढ़ रहा है ना। जितने भी लोग बिलियंस में, ट्रिलियंस में कमाते हैं या बहुत ज्यादा वेल्थ जनरेट करते हैं, वो वेल्थ इसलिए जनरेट नहीं होती कि दे गॉट एक्सेप्शनल चार्ट, दे गॉट एक्सेप्शनल सैटर्न, दे गॉट एक्सेप्शनल एम्प्लॉइज वर्किंग अंडर देम। ये बात याद रखना। कौन किसके भाग्य का खा रहा है, ये व्यक्ति को जीवन भर पता नहीं चलता। समझ गए बात को? ये उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक। तो सैटर्न वीनस, जैसे हमने उधर क्या कहा, मून सैटर्न वीनस। अब एक लाइन लिखो, उस लाइन पे लिखो ये एक कन्या की कुंडली है। लिखो ये एक कन्या की कुंडली है। किसी ने क्वेश्चन ये नहीं किया कि सर पहले कुंडली तो बनवा दो। मैंने लिखवाया कि ये कन्या की कुंडली है, लिख लिया सबने, ये कन्या की कुंडली है। ठीक है, चलो। पढ़ाई ऐसे ही होती है, बिल्कुल डूब के। ठीक है। तो अब नीचे लिखिए, ये जहां आपने लिखा कि ये कन्या की कुंडली है, उसके नीचे लिखिए मार्स सैटर्न वीनस। मार्स सैटर्न वीनस लिख दिया। अब मार्स के नीचे हस्बैंड लिखिए। मार्स के नीचे हस्बैंड लिखिए। सैटर्न के नीचे प्रोफेशन लिखिए। और वीनस के नीचे वेल्थ लिख दीजिए। आप में से कुछ फीमेल्स ऐसी होंगी जिनके बच्चे जो हैं, मतलब खासकर जो मेल चाइल्ड हैं, जिनकी शादी होने वाली होगी। कुछ ऐसी होंगी जिनकी आगे चल के, जिनके मेल चाइल्ड की शादी होगी। और जितनी भी फीमेल्स इस बात को लेकर
थोड़ी भी टेंस्ड हैं कि अरे भाई हमारा जो मेल चाइल्ड है वो अपने जीवन में अपने प्रोफेशन में कुछ करेगा या नहीं करेगा। अगर आपके नर संतान का विवाह ऐसी किसी कन्या से हो गया जिसके चार्ट में मार्स सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन है, तो उससे विवाह के उपरांत आपके मेल चाइल्ड को अपने प्रोफेशन से पैसा आएगा ही आएगा। समझ गए बात को? अब आप में से जितनी भी फीमेल यहां बैठी हुई हैं वो अपने चार्ट में इस कॉम्बिनेशन को यूज करके देखें कि अगर आपके चार्ट में मार्स सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन है या कंजंक्शन है, तो आपके विवाह के उपरांत आपके हस्बैंड को 100% वेल्थ की प्राप्ति हुई है। 100% बोल सकते हो, मतलब 99.9 नहीं है। ठीक है, पक्का बोल सकते। ठीक, बात को समझ गए? प्रिडिक्शन दे दोगे सामने वाले को कैसे देनी है? सैटर्न वीनस आ गया, मतलब सैटर्न वीनस किस प्लेनेट के साथ लिंक कर रहा है? जिस प्लेनेट के साथ में वो लिंक कर रहा है उस प्लेनेट के आपके जीवन में आने से क्या होगा? आपको वेल्थ की प्राप्ति होगी। समझ गए? अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मुझे दोस्त नहीं बनाने, मतलब कई लोगों को क्या है, एकांत में रहने का शौक होता है, वो मतलब बहुत ज्यादा सोशलाइज करना पसंद नहीं करते, मतलब उनको सोशल होना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सोशल कनेक्टिविटी का प्लेनेट आपको कौन दिखाई देता है? विच इज द प्लेनेट विच रिप्रेजेंट्स सोशल कनेक्शंस? कनेक्टिविटी कौन बनाता है आपके जीवन में? मरकरी बनाता है, बिकॉज मरकरी इज द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल। अब आपके चार्ट में यदि कॉम्बिनेशन बन गया मरकरी सैटर्न वीनस का, किसका बन गया? मरकरी, मरकरी सैटर्न वीनस। तो मरकरी के नीचे हम लिखेंगे सोशलाइजिंग, सैटर्न के नीचे लिखेंगे हम प्रोफेशन, और वीनस के नीचे लिखेंगे हम वेल्थ। यानी कि सोशलाइज होने के कारण इस व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में वेल्थ की प्राप्ति होगी। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कसम खाई होती है जीवन में कि ना हम खुद को अल्टर करेंगे और ना हमें जीवन में ऑल्टरेशन की जरूरत, बिकॉज हम परफेक्ट हैं। मतलब ये एक तरह का आप कहते हो सिंड्रोम होता है, परफेक्शन सिंड्रोम। जैसे मतलब आदमी को ये गलतफहमी हो जाती है कि मैं हर तरीके से परफेक्ट हूं, मतलब मेरे अंदर कोई कमी नहीं। तो आप ऐसे व्यक्ति को कहोगे भाई थोड़ा सा सोशलाइज हो जा, मेरे को जरूरत नहीं है, जिसको बनाना होगा मुझे दोस्त बनाएगा, मैं क्यों बनाऊं? मेरे जैसे आदमी की जरूरत तो दूसरों को होती है, मुझे थोड़ी ना जरूरत है दूसरों। तो मतलब इस तरीके के परफेक्शन के सिंड्रोम जो है वो आज के समय में कई लोगों में मिलते हैं। तो आप ऐसे आदमी को नहीं सुधार पाओगे जिसके चार्ट में मरकरी सैटर्न वीनस है, वो बात मानेगा नहीं। तो अब आपके पास हर चीज को बैलेंस करने के दो तरीके होने चाहिए। मतलब कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक हमेशा एक चीज बोलती है, यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी। एक आपके पास प्लान ए है तो एक आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। अब यहाँ पे प्लान बी क्या कहेगा? प्लान बी ये कहेगा कि भाई ठीक है, ये आदमी सोशलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन मरकरी किस चीज का कारक है? मरकरी अध्ययन का कारक है। अध्ययन, अध्ययन मतलब किसी भी तरीके से खुद को एजुकेट करना, राइट? तो मरकरी सैटर्न वीनस का जो कंजंक्शन है या कॉम्बिनेशन है, वो ये इंश्योर करता है कि जितना ज्यादा आप पढ़ते जाएंगे, जितना ज्यादा स्टडीज को अपने जीवन में इन्वॉल्व करेंगे, एक समय के बाद आपको अपने जीवन में अपने प्रोफेशन से वेल्थ की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। समझ गए बात को? और एक बात हमेशा याद रखना, देखो मैं एक चीज बोलता हूं कि आपको जीवन में ना दो तरह के लोग मिलेंगे, एनर्जी गिवर और एनर्जी सकर। तो कुछ जो एनर्जी सकर लोग होते हैं ना, वो आपको डीमोरलाइज करेंगे, बोलेंगे अरे यार मैं तो 10 साल से पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, मेरे को तो कुछ मिलता नहीं है, मरकरी सैटर्न वीनस है मेरा, सब बकवास बातें हैं, सब कहने की बातें हैं, कुछ नहीं होता इनसे, ये नहीं होता वो नहीं होता। तो आपको बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना है, क्योंकि एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमेशा कोई भी फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी आप कर रहे हैं, तो कोई भी फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो पड़ती है भाग्य कारक प्लैनेट की, क्योंकि उसी ने आपको प्रोस्पेरिटी देनी है, उसी ने आपको एक्सपेंशन देना है। वो कौन है? दैट इज जुपिटर, बृहस्पति। और बृहस्पति आपके जीवन में सबसे पहली चीज क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपके बिलीफ सिस्टम को। आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो किस तरीके का, आप कितना विश्वास के साथ में कोई कार्य कर रहे हैं। तो अगर आपका ट्रस्ट इस बात पे, आपका फेथ इस बात पे डगमगा गया कि नहीं ये चीज काम नहीं करेगी, तो वो चीज पहले ही अपना काम करना बंद कर देगी।
आपके सोचने से पहले वो अपना काम करना, राइट। तो अगर आपके चार्ट में कहीं पर भी मरकरी सैटर्न वीनस का है, तो पूरे यकीन के साथ आप अपने अभ्यास को, अपनी विद्या को निरंतर करते रहिए, आपको पैसे की प्राप्ति अवश्य होगी। ठीक है जी। तो अब आपको समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं, सैटर्न वीनस क्या कह रहा है, सैटर्न वीनस के साथ जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। केतु वीनस, केतु वीनस सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन लगता है मुझे, पर्सनली लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है, ये 90% केसेस में तो लोगों को, बेचारों को बहुत दुखी रखता है, लेकिन 10% में ये एनॉर्मस वेल्थ देता है, बहुत पैसा देता है ये कॉम्बिनेशन। ठीक, लेकिन इस कॉम्बिनेशन की सबसे जो एक मिराकुलस सी बात है वो ये है कि ये कॉम्बिनेशन पैसे वाला उसी व्यक्ति को बनाता है जिसको पैसे से लगाव नहीं होता। याद रखिए, द वन who do not have any attachment with money will become prosperous because of this connection. आपको एक चीज बता दूं मैं साफ साफ, और इसको ध्यान से समझ लेना, और जो भी व्यक्ति आपको जीवन में मिले उस व्यक्ति को देख के एक बात तो समझ लेना कि अगर ये व्यक्ति शुक्र केतु वाला व्यक्ति है, यानी कि वीनस केतु के ट्राइन में है, वीनस केतु के साथ है, और ये आदमी फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहा है जीवन में, तो आपको कोई कुछ भी कहे, अरे ये तो यार बड़ा पैसे का पुजारी है, दिन रात ये अपने काम में लगा रहता है, ये तो सिर्फ पैसा ही सोचता होगा, पैसा ही वो करता होगा, ये हमारा अपना, ये हमारी अपनी एक सोच बोलने लगती है ना, किसी को देख के हम जो ऑब्जर्व करते हैं वही बोलना शुरू कर देते हैं। बट इन रियलिटी इफ यू हैव वीनस केतु कंजंक्शन, then you will not become prosperous until and unless you stop loving money. आपने जिस दिन पैसे से प्रेम करना छोड़ दिया, उससे नेक्स्ट डे आपकी वेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है इसका, मतलब समझिएगा क्या है। आप कहेंगे कि नहीं जी ऐसा तो नहीं होता, मतलब हमने देखा है लोगों को, वो तो दिन रात काम में लगे रहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, एक होती है काम की भूख कि मुझे काम करना है, और एक होती है पैसे की भूख कि मुझे पैसा कमाना है। तो ये दोनों चीजें ना बहुत सेपरेट चीजें हैं। मतलब जरूरी नहीं है जिस आदमी को काम करने की ललक बहुत ज्यादा है उसके अंदर पैसे की ललक बहुत ज्यादा हो। मतलब, और एक बात और बता देता हूं वीनस केतु की, इसको समझिएगा वीनस केतु को, और मेरे को रिप्लाई दीजिएगा यहाँ पर चैट में। मतलब शुक्र केतु वाले लोग जिनके पास पैसा रहता है, ये नेचुरली वो लोग होते हैं जो किसी भी काम को करने के लिए ना बिना बात भी पैसा खर्चते हैं। बिना बात भी पैसा खर्चने का मतलब समझते हैं क्या होता है, कि मतलब उनको लोग बोलेंगे जाके, मतलब जैसे उनको कोई व्यक्ति मिलेगा, उनको बोलेगा अरे यार तुम ये चीज खरीदने जा रहे हो तो एक काम करो, वहां पे ऑफर चल रहा है, वहां पे ये सब चल रहा है, वहां पे तुम्हें इतने का डिस्काउंट मिल जाएगा, तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो तुम्हारा इतना पैसा सेव हो जाएगा। वीनस केतु वाला बोलेगा छोड़ भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वो जाएगा, उसकी सुनेगा भी नहीं, और उतना ही पैसा खर्च के आ जाएगा। फिर सामने वाला बोलेगा अरे यार इतना पैसा खर्चना जरूरी था तुझे। दैट इज वीनस केतु। और एक बात याद रखिएगा, जब तक आपका माइंडसेट इस तरीके से काम कर रहा है जो अभी अभी आपने कहा, तब तक आपके पास पैसा आता रहेगा। याद रखिएगा, जिस दिन आप उस कैटेगरी में आ गए, अरे मैं डिस्काउंट का वेट कर लूं क्या, मैं उस चीज का वेट कर लूं क्या, ये कर लूं क्या, वो चीज कभी आपके काम नहीं आएगी। इसको इसको आप कभी भी अपने जीवन में यूज करके देख लीजिएगा। अगर आप वीनस केतु वाले हैं और आपने बड़ी बड़ी स्मार्टनेस दिखाई कि यार मैं कोई चीज ना डिस्काउंट में लेके आ जाऊं, मैं उससे पैसा बचा लूंगा, ये कर लूंगा, उस चीज को कभी जीवन में आप यूज कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। अगर कर लो तो मुझे बोल देना कि आपने हमें गलत पढ़ा है, मैंने की है। समझ गए बात को? इतना सटीक चीज काम करती है। तो ये क्या बताती है, ये बताती है
कि जो लोग ये कहते हैं कि धन जो है या वेल्थ जो है वो राहु का रूप है, उन लोगों को कहीं ना कहीं इस बात की क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि धन जो है उसका एक आध्यात्मिक रूप भी हो सकता है। मनी कैन बी स्पिरिचुअल ऑल्सो। Money is not always materialistic. Money can be spiritual also. Because who is spiritual? आप स्पिरिचुअल व्यक्ति किसको मानते हैं? आप स्पिरिचुअल व्यक्ति उस व्यक्ति को मानोगे जो किसी बंधन में ना बंधा हो, जो चीजों से मुक्त हो, जो चीजों से लिबरेट हो। और जो ये व्यक्ति है जो वीनस केतु का कॉम्बिनेशन लेकर बैठा है अपने चार्ट में, वो वीनस केतु का कॉम्बिनेशन में उसको पैसा इसीलिए ही आ रहा है क्योंकि वो पैसे की ख्याल से या पैसे की सोच से मुक्त है, लिबरेट है। ही इज नॉट अटैच्ड टू दैट पार्ट ऑफ मनी जो बाकी सब लोग अपने को अटैच फील करते हैं। समझ गए बात को? तो एक बात याद रखिएगा, वीनस केतु के कंजंक्शन में जिस दिन से आपने पैसे की चिंता करनी शुरू कर दी, वो दिन आपके जीवन में आने वाले फाइनेंशियल ट्रबल का साइन है। इस बात को अपने दिमाग में डाल, जिस दिन आपने सर इस कॉम्बिनेशन में मनी ब्लॉकेज भी देगा। अरे मनी ब्लॉकेज क्यों देगा भाई, क्यों देगा? अगर मनी ब्लॉकेज ही देनी है तो मेरा आपको पढ़ाने का एक क्या रह जाएगा? मतलब पढ़ा क्यों रहा हूं मैं? बेकार है फिर मेरा पढ़ाना आप लोगों को। अगर उसने ब्लॉकेज ही देनी है, अगर डेस्टिनी में ब्लॉकेज ही लिखी है, तो फिर क्यों तो आप पढ़ रहे हो और क्यों मैं पढ़ा रहा हूं? कोई फायदा नहीं ना फिर पढ़ाने। ब्लॉकेज तब देगा जब आप पैसे से लगाव करना शुरू कर दें, उस दिन ब्लॉकेज दे दे। समझ गए बात? अब लगाव का मतलब ये भी नहीं है कि आज अपने घर में जाओ और निकालो सारा पैसा तो बोल दो मेरे को कोई लगाव नहीं है, ले जाओ जिसे ले जाओ। इसका अर्थ ये भी नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आपको मनी मैटर्स में पॉजेसिव नहीं होना है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है? स्टॉप लविंग मनी। वीनस केतु, वीनस केतु इज इक्वल टू, अगर पैसे वाला बनना है सीधा सीधा लिख लो, स्टॉप लविंग मनी। पैसे से प्रेम करना छोड़ दो। पैसा पीछे पीछे अपने आप आ जाए, अपने आप पैसा आ जाए। याद रखिएगा इस चीज। ठीक? तो एक बात बताता हूं आपको, ये जो साइंस आप पढ़ रहे हो ना, अगर इसको थोड़ा सा और इसके मर्म को समझोगे ना, तो इससे ब्यूटीफुल साइंस आपको कोई नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? उसका कारण समझना और उसके रीजन को समझने की कोशिश कर। एक कहावत है, वो कहावत तो हर जगह हर प्लेस पे अपने अपने शब्दों के अनुसार बदलती जाती है, लेकिन एक कहावत के अनुसार कहते हैं कि जो पूत के पांव होते हैं ना, वो पालने में दिख जाते हैं। मतलब जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो उस वो जब बड़ा हो रहा होता है तो उसके जो क्रियाकलाप होते हैं, वो जो कार्य कर रहा होता है, उसको देखकर ही उसके भविष्य का एक अंदेशा हमें मिलने लगता है कि अपने आगे चल के अपने फ्यूचर में ना ये कुछ ऐसा करेगा या कर सकता है। राइट? ऐसा तो हम सब लोग मानते हैं भाई। अगर आपका बच्चा हर समय पैसा पैसा करता हुआ दिखेगा तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कल को चल के इसको पक्का बिजनेस ही करना है, क्योंकि जितना इसको पैसे की ललक है वो जॉब में तो इसकी पूरी होने वाली नहीं है, तो ये पक्का बिजनेस ही करेगा कल को। ठीक है? लेकिन सोचने वाली बात है, अगर आपको आपका बच्चा जो अभी बड़ा हो रहा है, जिसको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि ये पैसा है, इस पैसे से चीजें खरीदी जाती हैं, ये की जाती है, अगर आपको उसके बिहेवियर में कुछ ऐसे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं
कि वो ना पैसे को छूता, पैसे को फेंक देता है, कोई आके उससे कहे कि यार ये जरा मुझे दे दियो, वो उसको दे देता है, जा ले ले, मुझे नहीं चाहिए, ये है वो है, इस तरीके से। तो आपको एक चीज आपके माइंड में ट्रिगर करेगी कि यार कहीं ना कहीं ये जो बच्चा है मेरा, ये केतु के तरीके से बिहेव कर रहा है। किन मैटर्स में केतु की तरह बिहेव कर रहा है? वीनस से जुड़े हुए मैटर्स में केतु की तरह बिहेव कर रहा है। अगर उसके चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन आपको मिल गया ना कि वहां पर भी वीनस केतु है, तो आप बचपन में ये समझ लेना कि आपके बच्चे को कभी जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी। इस बात को नोट कर लेना पहले। उसकी पत्री या उसके लॉर्डशिप कुछ भी देखने की आवश्यकता आपको नहीं। समझ गए बात को? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। वीनस केतु में मीन्स गिव रिस्पेक्ट टू लेडीज एज वेल। अरे भाई, लेडीज को तो हर तरीके से रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो तो अपने आप में शुक्र है ही ना। तो उसमें वीनस केतु में ही क्यों रिस्पेक्ट करनी है? वो तो कोई भी कॉम्बिनेशन होगा उसमें रिस्पेक्ट करनी है। वीनस केतु के केस में मैं एक बात बोलता हूं हमेशा कि अगर किसी मेल चार्ट में, किसी किसी मेल के चार्ट में अगर वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है और उसकी जो वाइफ उसके जीवन में आ रही है, जो उसका पार्टनर उसके साथ में शादी करने आ रहा है, वो अगर एक स्पिरिचुअल माइंडसेट वाला व्यक्ति हुआ, एक आध्यात्मिक गुणों से भरपूर कोई व्यक्ति हुआ, तो आप 100% बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो विवाह हो रहा है वो बिल्कुल सही कन्या के साथ में हो रहा है, और उसके आने से इसकी वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। ठीक है। और एक बात को और समझना थोड़ा सा, अगर आप चीजों को सिर्फ लिखित रूप से समझोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, और जब आप उसके लॉजिक को समझने का प्रयास करोगे तब आपको और फर्दर क्लैरिटी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? मैंने एक पोस्ट डाला था, उस पोस्ट में मैंने ये लिखा था कि जिस फीमेल के चार्ट में, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, जिस मेल के चार्ट में वीनस केतु हो या जिस फीमेल के चार्ट में वीनस केतु हो, उनको कभी अपने बाल नहीं कटाने चाहिए, अपने हेयर ट्रिम नहीं कराने चाहिए। ठीक है। अब सोच के देखिए कि ये बात कैसे निकल के आई कि इसमें हेयर ट्रिमिंग का और ये सब चीजों का क्या लॉजिक है। तो समझिएगा कि केतु जो है ना, वो कारक तत्व के रूप में क्या है? केतु कारक तत्व के रूप में बाल है, हेयर्स हैं। राइट। तो बालों का संबंध किससे हो गया? वीनस वेल्थ से हो गया, क्योंकि केतु वीनस का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और एक चीज और है, क्या है कि वीनस केतु में अब सोच के देखिए, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडसेट का होगा, मतलब ये एक कंडीशन ऐसी नहीं है जो 100% अप्लाई होती है, लेकिन इस कंडीशन को आप समझ पाएंगे मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूं। इसका ऐसा नहीं है कि 100% ही आप ऐसा मान लोगे कि जो ऐसा नहीं कर रहा वो ऐसा नहीं है। ठीक है। एक बाल ना कटाना, यानी कि कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडसेट है तो क्या वो अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान देगा कि उसको कैसा दिखना है, कैसा लगना है, मेरे ये ट्रिम कर दीजिए, मेरे को ऐसा बना दीजिए, मुझे टॉम क्रूज बना दीजिए, मेरे को ऐसा दिखने वाला बना दीजिए? कुछ नहीं ना। उसका उसका जो ध्यान होगा वो अपने आध्यात्मिक चीजों को बढ़ाने के ऊपर। समझ गए बात? तो जिस फीमेल के चार्ट में वीनस केतु होगा और जिस मेल के चार्ट में वो वीनस केतु होगा, वहां पर अगर ऐसे व्यक्ति की जो वाइफ है वो एक आध्यात्मिक जीवन को या आध्यात्मिक जीवन शैली को जीती है, तो ये उसके वेल्थ और फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है। समझ गए बात को? ये है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की वाइफ ने अगर हेयर ट्रिम करा लिए तो आप बोल दोगे गई भाई तेरी तो वेल्थ, तेरी वाइफ तो आध्यात्मिक ही नहीं है। तो हेयर ट्रिम कराने का मतलब ये नहीं होता कि कोई आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आप बोल सकते। राहुल गांधी भी केतु रख रहे हैं? रानी जी, राहुल गांधी तो क्या क्या रख रहे हैं। कभी उनका भी समय क्या पता आ जाए, है ना। बट फॉर मेल टू लुक प्रेजेंटेबल हेयर कटिंग तो करना पड़ेगा। देखो भाई, ऐसा है, अभी तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा आप लोगों के साथ में ये बात करना, लेकिन
आपकी जो कुंडली है ना, आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप सब लोगों की कुंडली एक ही तरफ ज्यादा जाएगी। इधर या तो आपकी कुंडली को केतु खींचेगा आपके जीवन को, या आपके जीवन को राहु खींचेगा। याद रखिएगा, या तो आप केतु ड्रिवन व्यक्ति होंगे या आप राहु ड्रिवन व्यक्ति। अगर आप पूरी तरीके से केतु ड्रिवन व्यक्ति हैं, आपकी जीवन शैली बहुत नॉर्मल रखनी, बाल वाल बढ़ा के रखने, वो सब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रखिए, आपको जीवन में ग्रोथ मिलेगी। लेकिन अगर आप राहु ड्रिवन हैं, आपकी कुंडली राहु ड्रिवन है, तो आपको भाई भोकाल बना के, बवाल बना के रहना। समझ रहे हैं ना बात को? आप नॉर्मल नहीं दिख सकते। आपके अंदर अगर वो टेंडेंसी भी है ना कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कैसा दिखता हूं, बट स्टिल आपकी कुंडली को फर्क पड़ता है आप कैसा दिखते हैं। कब? जब आपकी कुंडली राहु ड्रिवन कुंडली। समझ गए बात को? क्योंकि एक शब्द है, मतलब राहु केतु को लेकर मैंने दो शब्द दिए हैं, और ये मेरी खैर नेक्स्ट बुक का नाम भी है, तो आप लिख सकते हैं, एक तरफ राहु लिखिए, एक तरफ केतु लिखिए, और इन दो शब्दों से ना आपको बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत कुछ। ये मेरे फेवरेट शब्द है जो मैंने राहु केतु को दिए हैं अपनी तरफ से। ठीक है, राहु के नीचे लिखिए बंधन, बंधन, और केतु के नीचे लिख दीजिए मुक्ति। ये दो शब्द जो है ये पूरे जीवन का सार है, मुक्ति बंधन। दैट्स इट। इसके अलावा तीसरे शब्द की तरफ व्यक्ति जाता नहीं है, या तो वो मुक्ति की तरफ जाएगा, या किसी ना किसी बंधन में बंधने के लिए जो है वो हमेशा तैयार। ठीक है, तो ये जो दो प्लैनेट्स है ना, बस पूरा जीवन जो है कहीं ना कहीं इन दो के बीच में चलता है। और इनका प्लेग्राउंड कौन है? ये दो प्लैनेट्स का प्लेग्राउंड कौन सा प्लैनेट है? लिख लो, चंद्रमा इज द प्लेग्राउंड। आदमी की बंदिशें भी मन से हैं, और उसकी मुक्ति भी मन से ही। अपने विचारों से ही वो मुक्त करेगा खुद को, और अपने विचारों से ही वो बंध जाएगा किसी भी चीज। समझ गए? बस, और कुछ भी नहीं। ठीक, तो यहां पर अब हम वीनस केतु की बात कर रहे थे। अब इन दो शब्दों से याद रखिएगा, जो ये दो शब्द बताए हैं ना, इन दो शब्दों से आप किसी भी कंजंक्शन को डिकोड कर लेंगे, अगर थोड़ी भी कॉमन सेंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब वीनस केतु हो गया। अब नेक्स्ट लिखिए वीनस राहु, वीनस राहु। जो कर्मा अलाइनमेंट है ना, इसकी जो फिलॉसफी है वो इतनी खूबसूरत है कि वो व्यक्ति को इस बात से भी अवगत करा देती है कि जो सामने वाला हमें दिख रहा है, क्योंकि हम क्या है, हमारा जो एक परसेप्शन हम बनाते हैं वो बहुत ज्यादा आदमी के लुक्स पर, कि भाई वो कैसा दिख रहा है, वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे एक अल्टीमेट जो परसेप्शन है वो बन के तैयार हो जाता है। लेकिन ओवरऑल जब उसके इंटरनल एक उसमें जाते हैं तब कुछ और पिक्चर निकल के आती है। कैसे? वैसी ही एक पिक्चर वीनस राहु की। अब देखिए, दो मेल हैं, मेल ए मेल बी। मेल ए की जो शादी हुई है वो शुक्र केतु से हुई, और मेल बी की जो शादी हुई है वो शुक्र राहु से हुई। और शुक्र केतु के केस में क्या कहा गया? शुक्र केतु के केस में कहा गया कि इस व्यक्ति की वेल्थ इस बात पर निर्भर करती है कि इसका लाइफ पार्टनर, इस व्यक्ति की जो लाइफ पार्टनर है वो कितनी सरल जीवन शैली को, मतलब सरल जीवन शैली, जो मतलब एक जिसको हम बोलेंगे सिंपल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करती है, उसके बेसिस पर इसकी वेल्थ डिपेंडेंट है। किसकी?
जिसके चार्ट में वीनस केतु, और जिस व्यक्ति के चार्ट में वीनस राहु है, शुक्र राहु है, मेल चार्ट में या फीमेल चार्ट में, उस व्यक्ति की वेल्थ इस बात पर निर्भर करती है कि इसकी फीमेल, इसकी वाइफ कितना ग्रूम करके खुद को रहे। इसलिए आप देखोगे कि किसी भी मेल चार्ट के अंदर जिसमें शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा और वो आदमी पैसे में अच्छा कर रहा होगा, मतलब वेल्दी होगा। आप में से जितने भी लोग हैं जो मेल चार्ट, यहां पर मेल बैठे हैं जिनके चार्ट में शुक्र राहु है और वो मानते हैं कि वो फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं, या जो फीमेल्स हैं जिनके हस्बैंड के चार्ट में वीनस राहु है या स्वयं उनके चार्ट में वीनस राहु है और वो मानती हैं वो फाइनेंशियली अच्छा कर रही हैं, तो आप ये पाएंगे कि आप स्वयं को बहुत ग्रूम करके रखते हैं और आपको ग्रूम करके रखना खुद को भी अच्छा लगता है, एंड दैट इज गुड फॉर यू, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। आपको ग्रूम करके ही रहना है। अगर गलती से आपने किसी तरीके से वो स्पिरिचुअलिटी और वो अध्यात्म वो सब अपना लिया ना और खुद को सोच लिया कि चलो हम तो बदल लेते हैं यार, बहुत हो गया ये सब, बहुत हो गया मेकअप शेकअप, अब थोड़ा सा एक सिंप्लिसिटी में आ जाओ, तो समझ लेना कि नेक्स्ट डे से वेल्थ इश्यूज जो है वो शुरू हो जाएंगे। क्योंकि राहु को केतु पसंद नहीं है और केतु को राहु पसंद नहीं है, पोल्स अपार्ट है एक दूसरे के, राइट। एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल, समझ गए बात। और एक बात और ध्यान रखिए कि वीनस केतु वाला व्यक्ति, वीनस केतु वाले की जो वाइफ है वो जितना दुनियादारी पर कम ध्यान देने वाली होगी, मतलब उसको दुनियादारी के अफेयर्स की बहुत ज्यादा नहीं पड़ी होगी, ये उसके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर, ठीक है। वो बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक चीजों के बारे में बात नहीं कर रही है, विचार नहीं कर रही है, उसको कोई बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं दुनिया, ठीक। और जो वीनस राहु वाला व्यक्ति है, अगर उसकी वाइफ एक गो गेटर है, गो गेटर का मतलब जानते हैं क्या होता है? गो गेटर का मतलब होता है वो अपने हस्बैंड से बोल रही है, अरे भाई ठीक है तुम कमा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है, मेरे भी अपने एम्बिशंस है, मुझे भी अपनी लाइफ में आगे जाना है। तो इसका मतलब कि वो एक पॉजिटिव साइन है उस व्यक्ति का कि इसकी जो वाइफ है वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में एम्बिशंस की बात कर रही है, एम्बिशियस होने की बात कर रही है। समझ गए बात को? तो वीनस राहु वाले व्यक्ति के केस में एम्बिशियस वाइफ मिलना इज गुड, वीनस केतु वाले व्यक्ति के केस में एम्बिशियस वाइफ मिलना इज वेरी बैड। समझ गए? और वीनस राहु वाले के केस में एक स्पिरिचुअल वाइफ मिलना इज वेरी बैड। बात समझ गए? ठीक है। जिन मेल्स के चार्ट में यहाँ पे वीनस राहु है वो कल से अपनी वाइफ के मेकअप का बजट जो है बढ़ा दीजिए, उनको बोल दीजिएगा क्लास के बाद तुम्हारा बजट जो है बढ़ा दिया, ठीक है। क्लास में उपाय मिला है, कौन सा उपाय मिला है कि अरे भाई तुम कौन कहाँ जाते हो, किस जगह, अच्छा उस जगह जाते हैं, क्या चार्जेस है, 2000 नहीं, कल से तुम उसमें जाओगे जहाँ 4000 चार्जेस, ठीक है, तुम्हारा बजट अप हो गया, ठीक। तो राहु को ग्रूम होना पसंद है, केतु को सरल रहना पसंद है, या लिख लीजिएगा लाइफस्टाइल ऑफ केतु। केतु का लाइफस्टाइल क्या है? सरलता को अडॉप्ट करना। और राहु का लाइफस्टाइल क्या है? ग्रूम होकर रहना, राइट। इस तरीके से आप बोल सकते। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, सर माय हस्बैंड चार्ट इज, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के भी काम आएगा। मेरे हस्बैंड के चार्ट में वीनस केतु है, ठीक है, और मेरे चार्ट में वीनस राहु, व्हाट शुड आई फॉलो? बहुत अच्छी बात है कि हस्बैंड के चार्ट में वीनस केतु है और उनके चार्ट में वीनस राहु है। अब देखो, अगर आपको पर्सनल ग्रोथ चाहिए, पर्सनल ग्रोथ, तो आपको ग्रूम होना पड़ेगा। लेकिन इधर आप ग्रूम होगे, उधर हस्बैंड के रातों की नींद आराम हो जाएगी। समझ गए बात को? बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उसके चार्ट में क्या है, उसके चार्ट में वीनस केतु है, उसको तो क्या, उसके लिए क्या सही है? उसके लिए सही है अरे ठीक है भाई जैसी दिख रही है जो भी दिख रही है, ठीक है। लेकिन अगर वीनस राहु को पूरी तरह अडॉप्ट कर लिया
फिर तो बाकी सब लोग भी देखेंगे, वो भी नोटिस करेंगे। अब वो जब नोटिस करेंगे तो ये जो भाई साहब